हेलो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वीडियो नंबर 15 है। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लिया था। सारे ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, इनका शेप कैसा है, इनकी संख्या कितनी होती है, सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली थी। अगला टॉपिक है हमारा सेल। तो सेल या कोश किसे कहते हैं? ऐसे परमाणु ऑर्बिटल जिनका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान होता है, उसे सेल कहते हैं। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि परमाणु ऑर्बिटलों का समूह जिनके मुख्य क्वांटम संख्या का मान बराबर होता है, उसे हम सेल कहते हैं। सेल कितने होते हैं? 4 होते हैं, दैट इज के, एल, एम, एन। और इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान देखें तो दैट इज एन इज इक्वल टू, मुख्य क्वांटम संख्या को एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर 1, 2, 3, 4। तो सेल क्या हो जाएगा? सेल आपका यानी कोष क्या हो जाएंगे? एन बराबर 1 है तो कोष के होगा, एन बराबर 2 है तो कोष आपका एल होगा सेल, एन बराबर 3 है तो एम, और एन बराबर 4 है तो एन होगा। क्लियर? तो ये हो गया प्रत्येक सेल के लिए उसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान। क्लियर आई बात समझ में? नेक्स्ट है हमारा दैट इज सबसेल। कोष पढ़ लिया, नेक्स्ट है सबसेल। इसको हमने आधुनिक परमाणु मॉडल में भी डिस्कस किया था, सेल और सबसेल के बारे में, मतलब कोष और उपकोष के बारे में। यहाँ फिर से एक बार रिपीट हो जा रहा है। सबसेल किसे कहते हैं? वहां पे भी मैंने बताया था कि सबसेल उसे कहते हैं ऐसे परमाणु ऑर्बिटलों का समूह जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान और साथ में दिगंशी क्वांटम संख्या का मान बराबर होता है, उसे हम सबसेल कहते हैं, उपकोष कहते हैं। दोनों में देखिए अंतर क्या है, कोष और उपकोष में, या सेल और सबसेल में क्या अंतर है? सेल जो है परमाणु ऑर्बिटलों का समूह जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान केवल बराबर होता है, उसे हम कोष कहते हैं। लेकिन सबसेल, उपकोष उसे कहते हैं जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या के साथ साथ दिगंशी क्वांटम संख्या का मान भी बराबर होता है, उसे हम उपकोष कहते हैं। तो व्हाट इज सबसेल? तो लिखेंगे ग्रुप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, group of atomic orbitals having same principal quantum number and same angular quantum number is called, उसे हम सबसेल कहते हैं। क्लियर? तो सेल और सबसेल में अंतर समझ में आ गया होगा आपको कि सेल किसे कहते हैं और सबसेल। जब मुख्य क्वांटम संख्या और आपकी एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या दोनों ही बराबर हो, तो उसको हम सबसेल कहते हैं। अब देखेंगे वैल्यू ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर को किसे, या एंगुलर, जैसे हमने बताया मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, उसी तरीके से हम जो है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक यहाँ पे हम सिंपल सा एक टेबल बना लेंगे कि वैल्यू ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल यानी दिगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिगंशी क्वांटम संख्या, इसी को बोलते हैं। दैट इज, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से। तो क्या होगा देखिए, एल की वैल्यू का मान, सिंपल कहने का मतलब ये है कि एल की वैल्यू का मान क्या होगा? तो एल की वैल्यू का मान जो है 0, 1, 2, 3 होने पर सबसेल क्या होंगे? देखिए जैसे हमने लिखा है एन बराबर 1, 2, 3, 4 होने पर मुख्य क्वांटम संख्या अगर 1, 2, 3, 4 हो तो कोष के एल एम एन होता है। उसी तरीके से यदि एल का मान, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0, 1, 2, 3 हो तो सबसेल क्या होगा? तो सबसेल क्या होगा? देखिए यदि एल का मान 0 हो तो सबसेल यस होता है, उपकोष यस होता है। यदि एल का मान 1 हो तो आपका उपकोष क्या होगा? पी होगा। यदि 2 है तो डी होगा, यदि 3 है तो एफ होगा। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि एल बराबर 0 होने पर, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होने पर उपकोष हमारा एल होगा, एल बराबर यस होगा। एल बराबर 1 होने पर हमारा जो उपकोष होगा पी होगा, एल बराबर 2 होने पर उपकोष डी होगा, और एल बराबर 3 होने पर, एल का मान 3 होने पर हमारा जो उपकोष होगा वो एफ होगा। क्लियर आई बात समझ में? अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि अब हम तीनों को
मिला लेते हैं, मतलब हम सेल और सबसेल दोनों को मिला लेते हैं। तो हमने बताया कि सेल 4 हैं KLMN और आपके सबसेल भी 4 है दैट इज SPDF। तो क्या होगा हमारे इसके लिए देखिए, तो इसके लिए देखते हैं हम जो K सेल है हमारे पास 4 सेल है हमारे पास, तो K सेल है तो K सेल में कितने उपकोष होते हैं, केवल एक 1 सबसेल होते हैं। K सेल में केवल 1 सबसेल होते हैं, वो कौन सा है, S है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें L सेल की, तो L सेल यानी L कोष में कितने उपकोष होते हैं, 2 उपकोष होते हैं। क्लियर। K कोष के एक उपकोष होते हैं जिसका नाम है S। L कोष में 2 उपकोष होते हैं, 2 सबसेल होते हैं, कौन कौन से, S और P। इसी क्रम में है हमारा KLM सेल। M कोष के कितने उपकोष होते हैं, 3 उपकोष होते हैं, 3 सबसेल होते हैं। और ये 3 सबसेल कौन कौन से हैं, दैट इज S, P और D। क्लियर है। इसी तरीके से 4th वाला है हमारा N सेल। N कोष के कितने उपकोष होते हैं, तो 4 होते हैं, 4 सबसेल होते हैं। क्लियर है। N कोष में 4 उपकोष होते हैं, कौन से, S, P, D और F। क्लियर है। तो हमारा जो N सेल है, N उपकोष है, उसमें 4 उपकोष होते हैं SPDF। जबकि हम K में देखें तो K जो कि K कोष जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होता है, उसमें एक ही उपकोष होता है, उसका एक ही उपकोष होता है, वो है S। L सेल के 2 उपकोष होते हैं, S और P। M सेल के 3 सबसेल होते हैं, SPD। और N सेल में 4 सबसेल होते हैं, दैट इज SPD और F। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कोष होगा तो कितने उपकोष होंगे, कितने कोष होते हैं, कितने उपकोष होते हैं, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। S में कितने रह सकते हैं अधिकतम, P में कितने रह सकते हैं, D में कितने और F में कितने। ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में या क्वांटम नंबर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज नोड। नोड किसे कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा हमने, तो एटॉमिक ऑर्बिटल हमने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल किसे कहते हैं, परमाणु ऑर्बिटल किसे कहते हैं। तो परमाणु ऑर्बिटल जो है नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे हम परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। उस तरीके से नोड किसे कहते हैं, तो नोड क्या है, नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र, या यूं कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल का वह क्षेत्र जहां पर, परमाणु ऑर्बिटल का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य होता था, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, उसे हम नोड कहते हैं। नोड कहते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य होता है, या यूं कह सकते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अब नोडों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि रीजन वह स्पेस वह स्थान, रीजन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु ऑर्बिटल का वह स्थान वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य होता है, उसे हम नोड कहते हैं, आर कॉल्ड नोड। क्लियर। अब नोडों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ नोड, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता बहुत ज्यादा, बस देखें हम मतलब याद रखेंगे नोड किसे कहते हैं, नोडों की संख्या बराबर। तो नंबर ऑफ नोडों की संख्या बराबर होता है फॉर्मूला n-1। तो यहाँ पर n क्या है, n दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। क्लियर। n क्या है आपका, मुख्य क्वांटम संख्या। नोडों की संख्या बराबर n-1। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है दैट इज टाइप्स ऑफ नोड। नोड कितने प्रकार के होते हैं, तो नोड 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स के नोड होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ नोड। कौन कौन से हैं, पहला
दो नोड है, एक है आपका रेडियल नोड, दूसरा है एंगुलर नोड। रेडियल नोड को त्रिज्य नोड कहते हैं और एंगुलर नोड को कोणीय नोड कहते हैं। तो दो है, पहला है हमारा रेडियल नोड। तो नोड वही जहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो 0 हो। तो रेडियल नोड में हम रेडियल नोड की संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसको लिख लें। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड बराबर फॉर्मूला n-1 - l। फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज n-1 - l। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, और l क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या। क्लियर। दूसरा नोड है हमारा दैट इज एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे। नंबर ऑफ एंगुलर नोड, कोणीय नोडों की संख्या बराबर l। तो कोणीय नोडों की संख्या किसके बराबर होती है? दिगंशी क्वांटम संख्या, यानी कि एंगुलर क्वांटम संख्या l के बराबर होती है। l का मान जितना होगा एंगुलर कोणीय नोडों की संख्या भी उतनी ही होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज नोडल प्लेन। नोडल प्लेन किसे कहते हैं, यानी नोडी तल किसे कहते है? तो नोडल प्लेन क्या है? परमाणु ऑर्बिटल का वह प्लेन या परमाणु ऑर्बिटल का वह तल जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व 0 होता है, या जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, उसे हम नोडल प्लेन कहते हैं। क्लियर है। तो सेम जैसे जो नोड है वही नोडल प्लेन है, बस अंतर ये कि नोड जो है एटॉमिक ऑर्बिटल का स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व 0 होता है, जबकि नोडल प्लेन क्या है कि इसको कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल का वह तल जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व 0 हो। तो प्लेन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल का वह तल, प्लेन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है? 0 होता है, आर कॉल्ड नोडल प्लेन, उसे नोडल प्लेन कहते हैं। तो जहां पर मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का वह तल जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व 0 हो। तो नोडल प्लेन बराबर नंबर ऑफ नोडल प्लेनों की संख्या बराबर l, यानी कि मतलब जितने नोडल प्लेन होंगे उतने ही एंगुलर कोणीय नोड होते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्या। नेक्स्ट हम नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज क्वांटम नंबर, या इसी को बोलते हैं क्वांटम संख्या। तो क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन में क्वांटम नंबर से, क्वांटम संख्या से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या होता है या क्वांटम संख्या हम किसे कहते हैं? क्वांटम संख्या क्या बताता है, या कितनी क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो जो क्वांटम नंबर होता है ये क्या करता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, एनर्जी को और इन सब चीजों को डिफाइन करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन किस जगह पाया जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सेल का है, किस सब सेल का है, और साथ में उस किस ऑर्बिटल में रखा गया है, ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन सारी बातों को हम क्वांटम नंबर के सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उस आधार पे क्वांटम नंबर भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, और आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं। जो आपका मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो है या किसी भी एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बारे में, उनके सेल के बारे में, कोष के बारे में बताता है। और सेकंड हमारा है दिगंशी क्वांटम संख्या, जो बताता है कि पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है उसका सबसेल क्या होगा, वो किस उपकोष में पाया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल का है।
और आपका लास्ट में जो क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम संख्या, वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वांटम नंबर की वैल्यू भी डिफाइन करते हैं। तो हम स्टार्टिंग से इसको देखेंगे व्हाट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, तो देखिए क्या होता है क्वांटम संख्या। और इस चैप्टर में इस टॉपिक को तो कम से कम नहीं ही भूलेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने पहले ही कह दिया। तो दोज numbers by which explain energy and position of electron, energy and position of electron on atom is known as quantum number, तो क्वांटम नंबर क्या बताता है, क्वांटम नंबर ये एक्सप्लेन करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन के बारे में क्वांटम नंबर बताता है। क्लियर। तो हमें इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देनी है, हमें देखना है क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं और चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू निकालने आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें दैट इज टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम संख्याएं हमारी 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 1 बाय 1 हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो कुल मिला के हम देखें तो क्वांटम नंबर 4 प्रकार की होती हैं। और फॉर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट डिटेल के बारे में चारों क्वांटम संख्याएं, अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की पूरी समरी जाननी है, इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी लेनी है, तो हमें चारों क्वांटम संख्या का मान पता होना चाहिए। यदि चारों क्वांटम संख्या का मान पता है तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सेल का है, किस सब सेल का है, किस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। क्लियर है। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं, दैट इज फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। और दूसरा है हमारा एजीमुथल या इसी को कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। तो 2 हो गई। थर्ड वन है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। एंड द लास्ट 4th वन दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, या इसी को हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो हम इन चारों क्वांटम संख्याओं को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और हमें निकालने आना चाहिए। एक चीज यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम संख्या को हम l से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, l से डिनोट करते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को m से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को m से, या इसी को ml, 2 इसके सिंबल हैं, m से या फिर हम इसको ml से। और स्पिन क्वांटम संख्या को s से या फिर हम s से डिनोट करते। क्लियर है। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में। तो फर्स्ट वन है हमारा पहला, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालने आना चाहिए। बहुत ही आसान है, जितना ही इंपॉर्टेंट है ये उतना ही इजी भी है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को किससे डिनोट करते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या डिनोटेड बाय n, स्मॉल n से हम मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं। डिनोट मतलब दर्शाना, स्मॉल n से दर्शाते हैं। अगला प्रिंसिपल क्वांटम संख्या ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में उपस्थित है। तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के सेल को बताता है। क्लियर? मुख्य क्वांटम संख्या जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेल यानी कोष के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष का है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लेवल क्या, एनर्जी लेवल क्या है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब आपको पता है कि मुख्य क्वांटम संख्या दैट इज एन बराबर 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है वो एक चीज और है, वो क्या बताता है? ये इंडिकेट करता है या बताता है ऑर्बिटल के साइज के बारे में। इट ऑल्सो डिटरमाइन साइज ऑफ द ऑर्बिटल के साइज के बारे में भी बताता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या, और बहुत ही आसान है निकालना। सबसे पहले दिमाग में रखिए कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो क्या बता रहा है? मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से दर्शाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के जो है सेल के बारे में, इलेक्ट्रॉन के कोष को दर्शाता है और कोष को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष का है, और फिर ये ऑर्बिटल की साइज के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब हम इसको एग्जांपल समझेंगे कैसे निकाला जाएगा। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, अब हम इसको निकालेंगे कैसे एग्जांपल से। जैसे हमारे पास कोई ऑर्बिटल है जैसे 3s, अब इसमें कह रहा है कि 3s में मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी। देखिए दो चीजें दिखाई दे रही है, एक आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 3 और एक s दिखाई दे रहा है। एसपीडीएफ हमने बताया था। एसपीडीएफ क्या है? एसपी हमने बताया आपको कोष 4 होते हैं, उपकोष 4 होते हैं। कोष KLMN और उपकोष एसपीडीएफ, यानी यस लिखा हुआ तो यस क्या है? उपकोष है। पी लिखा होता तो पी उपकोष है। डी क्या है? उपकोष है। एफ क्या है? उपकोष है। हमको क्या निकालना है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कोष को बताता है, उपकोष को नहीं बताता। यानी हमें एसपीडीएफ से मतलब नहीं है, हमें एसपीडीएफ के आगे लिखी हुई नंबर से, मतलब एसपीडीएफ के आगे जो भी नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ हमें उससे मतलब है। तो 3s है, इसका मतलब यहाँ पर n बराबर कितना होगा? मुख्य क्वांटम संख्या दैट इज n इक्वल टू 3। तो एसपीडीएफ के आगे यानी कि उपकोष के आगे जो भी संख्या लिखी हुई होगी वही आपकी क्या हो जाएगी? n की वैल्यू, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं हम 4d, तो 4d में n बराबर क्या हो जाएगा भाई? n इक्वल टू 4। यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम कुछ भी ले लें, जैसे 6p, तो 6p में n बराबर क्या हो जाएगा? दैट इज 6। तो जो ये आपका आगे वाला 6 है, 4 है, 3 है, ये सब के सब आपके क्या है? दे आर प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या निकालना सबसे आसान, कुछ नहीं करना है। ऑर्बिटल के जो भी एग्जाम्पल दिया हो उसमें जो भी नंबर आगे लिखा हुआ है एसपीडीएफ के आगे, ये आपका क्या है? दैट इज मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि इलेक्ट्रॉन के कोष को बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है या इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित होता है। क्लियर? जैसे लिखा हुआ 4f, तो 4f में अगर पूछा जाए कि मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू क्या होगी? दैट इज n बराबर 4। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी दिया हुआ हो उसमें एसपीडीएफ के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है दे आर प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। क्लियर? इसी क्रम में चारों क्वांटम संख्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि हम मुख्य क्वांटम संख्या को निकालना समझेंगे तभी हम अगला जो दिगंशी क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम, इन सारी ये चारों क्वांटम संख्याएं दे आर इंटरकनेक्टेड, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक की वैल्यू डिफाइन करेंगे, दूसरे की वैल्यू बड़े आसानी से निकल आएगी। तो सेकेंड हमारा दूसरा क्वांटम संख्या है दैट इज एंगुलर क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या, या इसी को बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा दैट इज एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर या फिर इसी को हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर,
एंगुलर क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखिए एंगुलर क्वांटम नंबर सबसे पहले, इसी तरीके से हमने प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को देखा, उसी तरीके से हम दिगंशी क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल को मुख्य क्वांटम संख्या और उसी तरीके से जो है एजीमुथल या एंगुलर को दिगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। क्लियर है। मुख्य क्वांटम संख्या को एन से दर्शाते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से दर्शाते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के सेल के बारे में बताती, कोष के बारे में, और दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के उपकोष को दर्शाता है। तो नेक्स्ट हम इस पे लिखेंगे कि एंगुलर क्वांटम संख्या किससे डिनोट करते हैं, तो डिनोटेड बाय स्मॉल एल। तो मुख्य क्वांटम दिगंशी क्वांटम संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एल से। नेक्स्ट ये क्या बताता है, तो एजीमुथल यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या, जहां भी मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर बोल रही हूँ दिमाग में रखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन सब सेल, सब सेल का नाम आते दिमाग में आना चाहिए। सब सेल मतलब एसपीडीएफ मतलब उपकोष, ठीक है। सब सेल को उपकोष कहते हैं। उपकोष कितने होते हैं, एसपीडीएफ। इसका मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या एल की वैल्यू किसको बताती है, एसपीडीएफ के बारे में बताती है। सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने पहले ही बताया कि उपकोष किसे कहते हैं और कोष किसे कहते हैं। सब सेल कितने होते हैं भाई, सब सेल 4 हैं। कौन कौन से सब सेल हैं, एस, पी, डी एंड एफ। क्लियर। तो हमें एसपीडीएफ ही निकालना है बाय हेल्प ऑफ एल की वैल्यू। एल की वैल्यू से हमें एसपीडीएफ का मान निकालना है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया गया है। उसके पहले इट ऑल्सो डिटरमाइन, ये क्या बताता है, इट ऑल्सो डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल के शेप को भी बताता है भाई, बिल्कुल बताएगा, क्योंकि एसपीडीएफ ऑर्बिटल है तो एस का शेप कैसा होता है, पी का शेप कैसा होता है, डी का शेप कैसा होता है, अभी हमने पढ़ा है। एटॉमिक ऑर्बिटल 4 होते हैं, उनके शेप क्या होते हैं, और एक ऑर्बिटल एक उपकोष में कितने ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल उसमें कितने ऑर्बिटल है, पी में कितने ऑर्बिटल है, डी में कितने, एफ में कितने, हम सब पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका दिगंशी क्वांटम संख्या है सब सेल के बारे में बताता है और साथ में ऑर्बिटल के शेप के बारे में भी बताता है। क्लियर। और दिगंशी क्वांटम संख्या को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू n माइनस 1। व्हाट इज L एंड व्हाट इज n। L क्या है यहाँ पर, L यही है आपका दिगंशी क्वांटम संख्या है, एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। क्लियर है। और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्य दिगंशी क्वांटम संख्या बराबर n-1, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या में से 1 माइनस कर देंगे तो हमें दिगंशी क्वांटम संख्या का मान मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अब इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। क्वांटम नंबर की थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्वांटम संख्या निकालने आना चाहिए आपको। अब देखिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमारे पास है दैट इज 4D। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया दैट इज 4D। अब हम 2 क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, एक मुख्य क्वांटम संख्या हमने पढ़ लिया, दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या। अब दोनों की वैल्यू निकालने आनी चाहिए, यानी कि हमें 4D ऑर्बिटल दिया हुआ हो और बोला जाए कि 4D ऑर्बिटल की सहायता से आप n और l की वैल्यू निकालिए। n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू ज्ञात करिए और l का मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या का मान निकालिए। सिंपल है, देखिए कैसे निकालते हैं हम। हमें यहाँ पर जो है n की वैल्यू निकालनी है और l की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 4D का मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए भाई, n इज इक्वल टू 4। डी के आगे जो भी लिखा हुआ है आपका वो क्या हो गया, 4 लिखा है, वो आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमें l की वैल्यू निकालनी है, तो l बराबर n-1, L बराबर n-1, तो वैल्यू कितनी जाएगी, देखिए 4-1 यानी कितना आ गया, 3। L बराबर 3 आ गया, बट ये 3 जो आया आपका ये L की वैल्यू नहीं है। अब जो मतलब इस फॉर्मूले की सहायता से जो L की वैल्यू निकलेगी, अब एक L की वैल्यू हम और निकाल सकते हैं। मतलब L की वैल्यू निकालने के 2 मेथड हैं, एक तो इस फॉर्मूले से निकाल लिया, दूसरा L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए
एल की वैल्यू हम दो तरीके से निकालेंगे। दूसरा होता है एल इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब देखिए, अब 0 1 2 3 जब हमने सबसेल पढ़ा था हमने बताया था कि सबसेल बराबर, अब यदि एल बराबर 0 है तो सबसेल क्या उपकोष क्या होगा, एस होगा। 1 है तो पी होगा, 2 है तो डी होगा, 3 होगा तो एफ होगा आपका। क्लियर है। और दूसरा एक तो ये हो गया, दूसरा हमने बताया एल बराबर n-1, ये फॉर्मूला बताया। दोनों की सहायता से हम निकालते हैं एल की वैल्यू। ठीक है। अब देखिए, अब हमने लिया था क्या, एग्जाम्पल लिया था 4D लिया था। 4D में L की वैल्यू निकाला n-1 की सहायता से, तो कितना आ गया 4 - 1 दैट इज 3 आया, बट 3 नहीं होगा। अब जब L की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 3 आया मतलब 0 से लेकर के 3, इसका मतलब 3 आने का मतलब ये होता है कि L की वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 मतलब अप टू 3 तक हो सकता है, 3 से ऊपर नहीं हो सकता। यानी L बराबर 3 आया तो हम इसको 0 से लिखेंगे, 1 2 0 1 2 3 इस तरीके से लिखेंगे। अब 0 की जगह पर क्या लिख दे, देखिए S, और 1 की जगह पर P, यानी L का मान 0 होगा तो S होगा, 1 होगा तो P, 2 हुआ तो D हो गया, 3 हो गया तो F हो गया। हमको क्या चाहिए, अब L बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ पर कितना है, D है तो इसका मतलब L बराबर 2 होगा। तो L की वैल्यू क्या निकल गई, 2। L बराबर कितना निकल गया, 2। उसको दिमाग से ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे हमारे पास है 3P ले लिया हमने, 3P लिया। अब हमको L और N निकालना है, तो N तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे कि N बराबर 3 हो गया। अब L बराबर कितना आया भाई, n-1 फॉर्मूला, n-1 यानी L बराबर 3 - 1, तो L बराबर कितना आ गया, 2। L बराबर जब 2 आए तो आपको कैसे लिखना है, L बराबर 0 1 2, जो भी वैल्यू आएगी उसको 0 से लेके उस वैल्यू तक रखनी है, मतलब उस मान तक रखना जितना मान आया, 0 से लेके उस मान। यदि 1 आता है तो 0 1, 2 आता है तो 1 2, 3 आता है L बराबर तो 0 1 2 3, यदि L बराबर 4 आता है तो 0 1 2 3 4। क्लियर है। अब हम L बराबर 2 आया तो हमने 0 से लिखा 1 2, 0 1 2 0 1 2 लिखा, यानी 0 की जगह पर S, ये जरूर याद रखेंगे कि 0 होगा तो S होगा, 1 होगा तो P, 2 होगा तो D, 3 होगा तो F। तो यानी 0 S हुआ, 1 की जगह पर क्या हो जाएगा P, 2 के लिए आपका जो हो जाएगा मान D हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर P है, इसका मतलब क्या होगा कि L बराबर कितना होना चाहिए, 1, तो L बराबर 1। ठीक है। या सिंपली दिमाग में रखिए आप कि आपको L बराबर निकालना हो तो आप सिंपली फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है कि L बराबर, यदि L का मान 0 होगा, मतलब यदि S ऑर्बिटल है, यस आपका सबसेल है तो 0 होना चाहिए L का मान, P है तो 1 होना चाहिए, D है तो 2 होना चाहिए, F है तो 3 होना चाहिए। आप देखते ही वैल्यू लिख सकते हैं कि N बराबर 3 हो गया, P है तो इसका मतलब L बराबर 1 होगा, D है तो L बराबर 2 होगा। सिंपली आप इसको लिख सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे है हमारे पास 4F ले लिया। अब हमको निकालना है, देखिए N बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब L बराबर, देखिए L बराबर सिंपली आप n-1 हो गया, n-1 का मतलब हो जाएगा आपका 4 - 1 यानी 3 हो गया। जब 3 वैल्यू आई तो इसको लिख देंगे 0 1 2 3, यानी S P D F, और F है ये हमारा, देख रहे हैं F है तो यानी F में कितना होना चाहिए, 3, तो L बराबर वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। या सिंपली आप याद रखिए कि L बराबर यदि 0 होता है तो 0 के लिए S, और L बराबर यदि 1 हुआ तो P, और L बराबर 2 हुआ तो D, L बराबर आपका जो है 3 हुआ तो वैल्यू आपकी F। या तो आप इसको याद रखें, फॉर्मूले की भी आवश्यकता नहीं, ऑर्बिटल देखते ही आप एस की जो है एल की वैल्यू आप लिख दीजिए। ठीक है। 2 क्वांटम नंबर और बचे आपके, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।